हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप है। आपने इसको एक माइनस के कैप डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है। ठीक है, तो हमको इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है लैम्डा नॉट। ऑलराइट, हमसे पूछा है कि एट एनी टाइम टी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। ऑलराइट, तो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आपको प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा। अब मोमेंटम कैसे लिखोगे? मोमेंटम लिखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, वो आ जाएगा वी नॉट रूट टू। ठीक है, तो आप कर लोगे एच बाय पी, दैट इज एच बाय एम वी नॉट रूट टू। ये आपकी लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब आप वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकालने की कोशिश करोगे। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप डायरेक्शन में है। फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स लगेगी माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी फोर्स लगेगी। फोर्स भी आपकी के कैप डायरेक्शन में ही लगेगी, है ना। तो देखो एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन होगी ई बाय एम के कैप, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन सिर्फ के डायरेक्शन में है, इसका मतलब आई कैप और जे कैप की वेलोसिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी, वो तो एज इट इज़ आ जाएंगी हमारे वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, और ये देखो एक्सेलरेशन जो के कैप डायरेक्शन में है वो कांस्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लेंगे। u जो है वो ज़ीरो है के डायरेक्शन में, है ना। इनिशियल वेलोसिटी में k का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। एक्सेलरेशन है ई बाय एम। ठीक है, अब इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास k डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी एट एनी टाइम t। तो ये पूरा का पूरा आपका टर्म बन गई वेलोसिटी की एट एनी टाइम टी। ठीक है, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ई बाय एम टी होल स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों टर्म का स्क्वायर करके अंडर रूट कर लो, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी आ जाएगा। बस उसके बाद तो बस एच बाय पी ही करना है। तो एच बाय एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब आप क्या करना, इसमें एक वी नॉट रूट टू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इतनी टर्म तो आपकी लैम्डा नॉट बन जाएगी। ऊपर एक वी नॉट रूट टू बच जाएगा और नीचे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी बच जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट शेयर करें। थैंक यू।